हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे सुबह 5:30 बजे मैं उठी थी। ब्लॉग शूट कर रही हूँ 6 बजे। तो सूर्योदय उदय हो गए हैं और दोनों बच्चे भी मेरे साथ साथ उठ गए हैं। तो देखिए दोनों गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है। चीकू मिसकू बैठी है पलंग पे और लगभग यहाँ पे टाइम बता दूँ तो 7:30 हो चुका था और 7:30 बज चुके हैं। तो 7:30 बजे तक मैं नाश्ता जो भी हो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। रोटी सब्जी चावल मैं लेट से बनाती थी, लेकिन 2-3 दिन से चीकू के लिए मतलब सुबह ही बना लेती, क्योंकि 12 बजे के बाद मुझे 1 बजे तो बज जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो चीकू भी चाय टोस्ट खा रहा है और फिर दोनों चले गए अपने अपने काम में। तो चीकू पढ़ने चला गया और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए और बचे हम और मीकू। तो मीकू को तेल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो खाना पीना के साथ साथ मालिश भी ज़रूरी है। तो पहले तो 4-5 लगा देती थी, छोटी थी तो, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी 2 कोशिश करते हैं 2 लगाएं। तो पर डे इसको 2 ठो मालिश कर देते हैं, एक सुबह में कर देते हैं और एक शाम में। तो मालिश कराने में भी मिसकू ज़्यादा परेशानी नहीं करती है, अच्छा से एकदम मालिश करवाती है। और मालिश करवा करके फिर इसको सुला देते हैं। तो लगभग 1 घंटा तक सो ही जाती है। कोई अगर इसके कान में आवाज़ ना आए तो बिल्कुल 1-2 घंटा सोती है। उसके बाद अगर थोड़ा सा एक बर्तन भी अगर सुनाई दे दे अगर खट-खुट का, तो ये उठ कर उठ जाती है तुरंत। तो काम आज बहुत है फ्रेंड्स, तो सोच रहे जल्दी जल्दी से मालिश कर दूँ और मालिश करके मिसकू को सुलाकर, और आज कपड़ा कुछ ज़्यादा ही है तो कपड़ा धोना था, तो इसलिए मालिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कभी भी मालिश का वीडियो शूट नहीं की थी, तो सोची कि चलो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं मीकू को कैसे मालिश करती हूँ। उसके बाद मालिश हो गया तो इसको गंजी और पैंट पहना देते हैं और उसके बाद फिर नहाना भी तो है और कपड़ा इसका चेंज कर दिए। दिन भर अभी बाकी है, कितना पैंट भीगाएगी कितना फ्रॉक भीगाएगी, तो आप सबको हाय भी बोल रही है। और उसके बाद मिसकू सो गई। देखिए आधा घंटा बाद मिसकू सो गई। तो टाइम बता दे तो टाइम 10-15 हो रहे थे इस टाइम। और उसके बाद मैं चली आई। देखिए यहाँ पे 1 बाल्टी पूरा भर के 2 बाल्टी से कपड़ा रखा हुआ है धुलने के लिए। किचन पूरा एकदम बिखरा है। तो आज सब्जी बनाई थी, देखिए आलू का और चावल और रोटी ख़त्म हो गया, क्योंकि टिफ़िन में और बाबू के पापा और दोनों को दे दिए। उतना ही बनाते हैं जितना ख़त्म हो जाए, उसके बाद बच जाता है तो मुझे ही खाना पड़ता है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू सुबह भी लगाई थी, फिर भी बच्चा है इधर उधर मिसकू पूरा फैला उला के रख देती है। जितना भी उसका बुक रखा है वो रहता है पूरा एकदम, देखिए। तो उसके बाद मैं क्लीन करने लगी और फटाफट काम भी कर रही थी कि ऐसा ना हो कि उठ जाए, डर भी लगा रहता है, क्योंकि अगर मिसकू उठ जाती है फिर डिस्टर्ब करने लगती है तो सारा काम मेरा पेंडिंग में पड़ रहता है। और मैं सोचती हूँ, फिर दिमाग में ये भी रहता है कि नहीं चीकू को लाने भी जाना है, ऐसा ना हो जल्दी से टाइम निकल जाए। और इसमें ही कब 12:30 बज जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद बर्तन भी क्लीन करूँगी। बर्तन तो मतलब ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी हाँ इतना है। फैमिली कम है तो बर्तन भी कम है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू का काम हो गया था। अब चली आई किचन में बर्तन धोने। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धुल रही हूँ। ये चाय का सॉसपैन है, तो इसको मैं फेंकने जा रही थी बाहर, और बाहर फेंक कर आई और फटाफट गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। और सब्ज़ी है तो सब्ज़ी को कटोरा में निकाल के रख देते हैं। ऐसे क्या होता है कि अच्छा रहता है। मैं जब भी मतलब बर्तन इकट्ठा रहने ही नहीं देती हूँ। एक ठो मेरा बर्तन अगर हाथ में आए अगर है तो उसको तुरंत क्लीन कर देती हूँ। अब बर्तन जमा के नहीं रखती हूँ कि नहीं इकट्ठे धुलूँगी, ऐसा नहीं। अगर एक थाली भी रहता है तो थाली भी उसको तुरंत धुल के रख दूँगी। इसका पापा बोलते तुम्हारे हाथ में खुजली होता है क्या, कि मतलब एक बर्तन भी रहने नहीं देती है और बस तुरंत धुलो। मतलब काम भी अगर सब्जी भी बना रहे हैं, अगर एक भी प्लेट है तो उसी टाइम धुलने लगेंगे। बोले अच्छा ठीक है सब्जी उब्जी बना लो, खाना बना तो धुलना,
तो ऐसे ही मेरा रहता है। और सच बोलिए तो ऐसे काम आसान हो जाता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सब्जी चावल निकाल के रख दिए और सस्पेन में दूध भी है। और उसके बाद गैस क्लीन करेंगे। और दिमाग में ये भी बैठ रहा है कि नहीं उठ ना जाए, मतलब काम करते हैं और ध्यान इसका पे ही रहता है कि ऐसा नहीं कि उठ जाए, ऐसा नहीं कि उठ जाए। और देखिए यहाँ पे गैस क्लीन कर रही हूँ और ऐसे ही 1-2 दिन करके पोंछती हूँ। उसके बाद फिर जाली लेकर अच्छा से साबुन से धो भी देती हूँ, तो गैस उतना मेरा गंदा नहीं रहता है। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ अच्छा से क्लीन कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप सब। हाँ, यहाँ पे स्पेस है बहुत कम है, तो रेंट वाले रूम है फ्रेंड्स, तो आप सब मैनेज कीजिएगा। और मेरा अपना खुद का घर नहीं है। आई होप आप सबके सपोर्ट से हो जाए मेरा अपना घर। और ससुराल में भी है, तो ससुराल में भी पटदारी वाला घर है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा रूम नहीं है, बस एक रूम। और कोई बाहर खाना बनाता है तो कोई सीढ़ी के पास बनाता है, ऐसा ही है। तो बहुत उम्मीद से भी आई हूँ यूट्यूब पे, और सबको बड़े बड़े यूट्यूबर को देखी हूँ कि नहीं छोटे से बड़े हो गए हैं, तो इसी उम्मीद से आई हूँ मैं भी। और आप सबका सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन आगे जाऊँगी मैं। बस उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो यही है मेरा प्रोसेस और यही है मेरा उम्मीद। तो यहाँ पे देखिए अब गैस क्लीन कर लिए, अब फटाफट बर्तन धुलेंगे। तो वहाँ पे कोई आया था, तो रूही आई थी मिस्कू के लिए कुछ लेकर। तो मिस्कू को सुला दिए थे, वो खेलने के लिए आ जाती है ऊपर से, तो दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस क्लीन कर ही रही थी और बर्तन धुल ही रही थी, तो वो आती है तो थोड़ा उसका वॉल्यूम तेज़ रहता है, तो ज़ोर से ला आंटी आंटी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि नहीं मिस्कू जग जाएगी, जैसे वो आवाज़ दी और गेट खटखटाई तो फिर सोची कि नहीं जगी थी उस टाइम। तो मैं सोची, तो देखिए फिर जाकर देखी कि नहीं, उठ के बैठ के रोने लगी है, तो जग गई। और इसको लेकर बर्तन धुलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी कढ़ाई वढ़ाई धुले ही नहीं थे, और जो धुले थे उसको मैं क्लीन की फटाफट। और अभी इसका नींद पूरा नहीं हुआ था, बस नींद में ही थी और रो रही थी। अब थोड़ा सा मतलब खड़ा करा के जो डस्टबिन में पड़ा था, मैं सोची कि जल्दी से क्लीन कर लूँ और कढ़ाई और तसला भी धुल ली हूँ। और उसके बाद फिर सुला दी उसको, और सुलाने के बाद मिस्कू को फिर सो गई मिस्कू। तो उसके बाद मैं कपड़ा धुली, देखिए ढेर सारा कपड़ा है, और ठंडा का मौसम आ रहा है, तो सबका ब्लैंकेट वगैरह बालिश वगैरह सब धूप में डाला हुआ है। तो कपड़ा धुल गया, 2 बाल्टी कपड़ा था, तो धुल के। और टाइम बता दूँ तो टाइम 12 बज चुके थे। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त ही होंगे। और दोपहर के बज चुके हैं 12:30, तो मैं अभी जा रही हूँ चिकू को स्कूल से लाने। तो सुबह का रूटीन जो होता है आप सब देखे ही, सुबह से बिजी थी। हम इसको भी अभी जस्ट सोकर उठी, इसको नहला वला के रेडी किए हैं। अभी भी गाना गा रही है ना बब्बू, गाना गा रही हो ना। तो बस अभी जाएंगे, चिकू को लेकर आएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। अभी टाइम ओवर हो गया है, तो अभी जस्ट निकलना है। बात कुछ आप लोग से कहनी थी, सोच रही थी बोलूँ या ना बोलूँ, फिर भी बोल देती हूँ। मतलब साल भर से इंतज़ार करो छठ पूजा के लिए कि हाँ छठ पूजा में घर जाना है, और उसके बाद एकदम लास्ट डेट में पता चलता है कि नहीं जाने वाले हैं। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं छठ माँ से मना रही कि हे छठ माँ, कभी भी आपको मतलब विश नहीं की हूँ, कभी भी ना गाने की हूँ व्रत, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मतलब हम आपके पास आए छठ करने के लिए। तो हस्बैंड जी साफ मना कर दिए, नहीं इस बार छठ पूजा में नहीं जाना है घर। तो इसलिए मैं 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी, और 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाए। और कल सोची ब्लॉग बनाऊँगी, तो मिस्कू गिर गई बेड से, तो इसको यहाँ पे चोट लग गया ना। मिस्कू को यहाँ पे चोट लग गया, देखिए लगा है। तो इसलिए कल भी मन नहीं किया बनाने के लिए। तो आज बहुत मेहनत करके ब्लॉग शूट की हूँ फ्रेंड्स।
तो प्लीज़ आप सब कंटिन्यू देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे देखिए मैं आ रही हूँ चीकू को स्कूल से जब लौटते टाइम का मैं थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली हूँ। और चीकू को देखिए ये इसको ना आज मैं ना कंप्लेन करूँगी इसके पापा से। टोटो पर बैठ जाता है, बैठ के इधर उधर झाँकता है, मुझे बहुत डर लगता है। बोलने पर भी बोलता है मम्मी थोड़ा सा जस्ट चिल मम्मी करते रहता है। और यहाँ पे देखिए आ गया है, अब आते ही भाषण चालू हो गया है, मम्मी ये हुआ मम्मी वो होया, बस ऐसे ही बकबक बकबक अब सारा दिन चलेगा। और उसके बाद मैं सोची कि चलो मैं भी खा लेती हूँ खाना और बच्चे को भी खिला देती हूँ। तो चावल और सब्जी लेकर मैं बैठ गई खाने के लिए। और आज सब्जी में थोड़ा सा 2 मरचट ऐड कर दी हूँ तो तीखा हो गया है। तो एक कवर जैसे ही मिस्कू को खिलाई वैसे इसको तीखा लग गया, तो फिर उसके बाद नहीं खाई। वैसे भी बहुत कम खाती है, 1 से 2 कवर खा लेगी वही बहुत है। और चीकू को भी दे दिए हैं। और थाली में ये बहुत गिराता है चावल, इसीलिए इसको कटोरा में दे दी हूँ खाने के लिए। और उसके बाद मैं बैठ गई होमवर्क कराने के लिए, तो ये अपना होमवर्क कर रहा है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। ब्लॉग थोड़ा काफ़ी आज लंबा हो गया है फ्रेंड्स, आई होप सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।